बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोग साप्ताहिक राशिफल कहते हैं। इस बार साप्ताहिक राशिफल 25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 तक का। आइए उससे पहले सबके मंगल की कामना कर लेते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनूहरि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आप अपनी प्रतिभा और कौशल के बल पर प्रसिद्धि पाने में कामयाब होंगे। कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए निर्णयों और कार्यों की प्रशंसा होगी। अगर आप व्यवसाय में हैं तो यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। व्यवसाय से जुड़ी यात्रा सफल और सार्थक साबित होगी। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। इस दौरान भूलकर भी अधिक लाभ के चक्कर में जोखिम भरा निवेश न करें और धन के लेन देन में खूब सावधानी बरतें। क्या करें? मंगलवार के दिन 21 बार ओम भौमाय नमः का जाप करें। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह औसत रहने वाला है। कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में समय मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह में ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब आपके धैर्य और विवेक की परीक्षा भी ली जा सकती है। यदि आप लोगों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलते हैं और समस्याओं का एक एक करके समाधान निकालने का प्रयास करते हैं तो आप अवश्य सफल होंगे। सप्ताह के प्रारंभ में आर्थिक दृष्टि से समय जो है सामान्य रहने वाला है। कुछ एक बड़े खर्च आ जाने से जो आपका बजट जो है वो गड़बड़ा सकता है। क्या करें? शुक्रवार के दिन 21 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह साधारण रहने वाला है। घर परिवार से लेकर के कार्य क्षेत्र व्यवसाय में चीज़ें अनुकूल बनी रहेंगी। आपको ध्यान रखना होगा कि आप कहीं अति उत्साह में कोई गलती न कर बैठें। ऐसे में कार्य क्षेत्र हो या फिर घर लोगों के साथ बातचीत करते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। आपको यह समझना होगा कि आप कहते क्या हैं और दूसरों तक वह आपका कहा हुआ पहुंचता कैसे है। सप्ताह के पूर्वार्ध में कैरियर कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं। यात्रा सुखद एवं नए संपर्कों को बनाने वाली रहेगी। प्रतियोगी परीक्षा आदि की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए सप्ताह उपलब्धि देने वाला है, अच्छा है। इस सप्ताह आप अपने द्वारा किए गए परिश्रम और प्रयास के बेहतर परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। क्या करें? बुधवार के दिन 21 बार ओम बुद्धाय नमः का जाप करें। कर्क राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। आपके साथ कोई बुरी घटना भी हो सकती है। कार्य क्षेत्र हो या फिर व्यवसाय का क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसमें लापरवाही की तो धन और मान दोनों की हानि होगी। किसी भी कार्य को कल पर न टालें। सप्ताह के मध्य में नौकरी पेशा लोगों के लिए के जो सिर पर है जो अचानक से कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। उन्हें अपने नीचे के कर्मचारियों और सहकर्मियों से कम सहयोग और समर्थन मिल पाएगा।
घर परिवार में मंगल कार्य हो सकते हैं। क्या करें? मंगलवार के दिन 21 बार ओम चंद्राय नमः का जाप करें। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है और छोटी मोटी दिक्कतों को यदि छोड़ दिया जाए तो यह सप्ताह शुभ फल और लाभ देने वाला हो सकता है। सप्ताह के प्रारंभ में ही आपके कार्य समय पर पूरे होंगे। जीवन के हर क्षेत्र में शुभ फल की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में स्थितियां अनुकूल होंगी और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा समर्थन और सहयोग आपको मिलेगा। आप अपनी सूझबूझ से कई बड़े जो मसले हैं उनका हल खोजने में कामयाब होंगे। सप्ताह के मध्य में किसी सरकारी निर्णय से लाभ प्राप्त हो सकता है। छात्रों की अध्ययन एवं लेखन के प्रति रुचि बढ़ेगी। परीक्षा प्रतियोगिता में उन्हें मनचाही सफलता मिलने के योग हैं। क्या करें? रविवार के दिन 21 बार ओम सूर्याय नमः का जाप करें। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह साधारण रहने वाला है। सप्ताह के प्रारंभ में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। काम काज भी प्रभावित हो सकते हैं। इस दौरान बेवजह के कार्यों के चलते आप अपने उद्देश्य से भटक सकते हैं और विरोधियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। अपना कोई भी रहस्य किसी के सामने न खोलें, अन्यथा आपके विरोधी उसमें अड़चन डाल सकते हैं। कोई पुरानी बीमारी परेशान कर सकती है। सप्ताह में अचानक से कुछ बड़े खर्च भी आ सकते हैं। यह समय संबंधों को अच्छा बनाए रखने के लिए बेहतर है। क्या करें? बुधवार के दिन 21 बार ओम बुद्धाय नमः का जाप करें। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह औसत रहने वाला है। सोचे हुए कार्य समय पर पूरे ना होने पर आपका मन परेशान रह सकता है। कार्य क्षेत्र में विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग और समर्थन आपको मिलेगा। किसी के साथ वाद विवाद करने से बचें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। सप्ताह में आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। संबंधों की दृष्टि से भी सप्ताह प्रतिकूल यानी खराब रहने वाला है। कुल मिलाकर रिश्ते नाते या पारिवारिक सुख की दृष्टि से यह समय ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्या करें कि शुक्रवार के दिन 21 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह ठीक ठाक रहने वाला है। कार्य क्षेत्र या फिर व्यवसाय में अनुकूलता बनी रहेगी और हर क्षेत्र में आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। आय के जो नए स्रोत हैं वो खुलेंगे और जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि आप बेरोजगार हैं तो रोजगार प्राप्ति के अवसर बनेंगे। यदि नए व्यवसाय की योजना बना रहे हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है। और सप्ताह में आपको अपने स्वास्थ्य पर का ध्यान जो है रखना होगा। अपने खान पान पर भी ध्यान रखें। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। क्या करें? मंगलवार के दिन 21 बार ओम भौमाय नमः का जाप करें। धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस दौरान आपको कार्यक्षेत्र में कुछ एक बड़े बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने कार्य में लापरवाही करने से बचना चाहिए। इससे बनता काम बिगड़ सकता है। ऐसे में कार्य क्षेत्र में लोगों के साथ मिलजुल कर चलना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में भाग्य का पूरा सहयोग नहीं मिल पाने से कई मामलों में सफलता नहीं मिल सकती। इस दौरान आपका मन कुछ एक समस्याओं को लेकर विचलित रहेगा, परेशान रहेगा। हालांकि कठिन समय में आपके शुभचिंतक आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। क्या करें? गुरुवार के दिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह मनचाहा फल देने वाला
हो सकता है। इस सप्ताह आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। कार्य में मनचाही सफलता के कारण आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। सप्ताह की शुरुआत में घर परिवार से जुड़ी कोई चिंता दूर होने से आप अच्छा अनुभव करेंगे। इस दौरान आपको सत्ता और सरकार से जुड़े लोगों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको कामकाज आपके कामकाज की जो है प्रशंसा होगी। अधिकारियों से अच्छे संबंधों का लाभ उठाने में आप कामयाब रहेंगे। कार्य क्षेत्र से जुड़ी तमाम समस्याओं का समाधान इस सप्ताह निकल आएगा। क्या करें? शनिवार के दिन 21 बार ओम शनिश्चराय नमः का जाप करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य फलदायक रहने वाला है। इस सप्ताह आपको कुछ कार्यों के लिए अपने मित्रों या परिजनों की मदद लेनी पड़ सकती है। सप्ताह के पूर्वार्ध में अचानक से कुछ बड़े खर्चे आपका बना बनाया बजट बिगाड़ सकते हैं। हालांकि आपकी आर्थिक समस्या का समाधान इष्ट मित्रों और शुभचिंतकों की मदद से निकल आएगा। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में लोगों के साथ बात व्यवहार करते समय खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सप्ताह में किसी के साथ वाद विवाद करने से बचें। सप्ताह के मध्य में आपका स्वास्थ्य कुछ प्रभावित हो सकता है। इस दौरान आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से लंबी या छोटी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। क्या करें? शनिवार के दिन 21 बार ओम शनिश्चराय नमः का जाप करें। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला फल देने वाला हो सकता है। सप्ताह के प्रारंभ में आपको घरेलू चिंताएं सता सकती हैं। इनका प्रभाव आपके कामकाज पर भी पड़ेगा। इस दौरान भूमि, भवन या फिर पैतृक संपत्ति को लेकर स्वजनों के साथ वाद विवाद हो सकते हैं। ज़मीन से जुड़े मामलों के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस सप्ताह कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है, जिससे निपटने के लिए उन्हें अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना पड़ेगा। सप्ताह के मध्य में आपका मन अपने लक्ष्य से भटक कर बेवजह के कार्यों में लग सकता है। इस दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी कार्य को सावधानी के साथ करने की ज़रूरत होगी। भूल कर भी किसी की आलोचना न करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। सप्ताह के उत्तरार्ध में कुछ एक बड़े खर्च आ सकते हैं, जिसके कारण आपका बजट गड़बड़ा सकता है। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। विशेष रूप से मौसमी बीमारियों के प्रति खूब सतर्क रहें। इस सप्ताह व्यवसाय से जुड़े लोगों को कोई फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। निकट के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। क्या करें? गुरुवार के दिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। ये तो था साप्ताहिक राशिफल। अब इस सप्ताह में आने वाले त्योहारों के बारे में हम आपको बताते हैं। 25 अगस्त 2025 को सोमवार को वराह जयंती, 26 अगस्त को हरतालिका तीज और 27 अगस्त को बुधवार को गणेश चतुर्थी, 28 अगस्त को ऋषि पंचमी और बिरड़ा पंचमी और 31 अगस्त 2025 को रविवार राधाष्टमी, दुर्गाष्टमी और महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ होगा। तो ये तो था इस सप्ताह का राशिफल और सप्ताह के त्योहारों के बारे में जानकारी। इसी तरह अगले सप्ताह भी हम राशिफल लेकर आएंगे। इस बीच राम कथा, धार्मिक प्रसंग और जीवनोपयोगी प्रेरणादायक प्रसंगों के वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सपरिवार स्वस्थ, आनंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है।
आज यहीं तक मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।